+2 बायोलॉजी। ट्वेल्थ बायोलॉजी के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। रिप्रोडक्शन इन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के अंदर हमने मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस कर ली थी, स्पर्म फॉर्मेशन हम कर चुके थे, स्पर्मेटोजेनेसिस कर चुके थे, स्पर्म के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर चुके थे, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सेक्स कर चुके थे। इसके अलावा हम बायोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग द प्यूबर्टी मेल भी कर चुके थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना ओजेनेसिस। ओजेनेसिस, ओवा फॉर्मेशन। ओजेनेसिस मतलब ओवा फॉर्मेशन। ओवा को हम क्या बोलते हैं? एग्स। फीमेल गैमेट क्या बोलते हैं? एग्स। जो क्या क्यों होता है? फीमेल गैमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट्स। फीमेल के अंदर जो गैमेट फॉर्मेशन होती है वो जन्म से पहले स्टार्ट हो जाती है। तो डेफिनेशन में लगाए क्या बोलेंगे? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवा और एग्स इन द ओवरी। इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ ओवा और एग्स इन ओवेरी। ओवेरी के अंदर एग्स फॉर्मेशन होना, जो कि ओवेरी का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उसे क्या बोलते हैं? ओजेनेसिस। ओजेनिस जो होती है, मैंने बताया था, फीमेल में बर्थ से पहले ही हो जाती है। ओजेनेसिस स्टार्ट इन फीमेल। बिफोर बर्थ। जन्म से पहले क्या हो जाती है? स्टार्ट। जब फीमेल के कंप्लीट होती है 25 वीक्स, जब फीमेल मां के गर्भाशय में 25 हफ्तों की होती है तो ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। और कंप्लीट कब होती है ओजेनेसिस? प्यूबर्टी के टाइम पे, जन्म के 14 साल बाद जब वो प्यूबर्टी अटेंड करती है तो ओवा फॉर्मेशन क्या होती है? कंप्लीट होती है। तो मेल की तरह फीमेल में भी ओजेनेसिस के फेज होते हैं। फर्स्ट फेज होता है फेज ऑफ ओजेनेसिस। जैसा मैंने बताया, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस के फेज थे, इसी तरह ओजेनेसिस के फेज है। जितना पहला फेज है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज। इस फेज के दौरान क्या होता है? जब फेटस डेवलप करता है, प्राइमरी जर्म सेल ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम क्या बनाती है? ओगोनिया। यानी कि हम क्या लेंगे? ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है? जो प्राइमरी जर्म सेल होते हैं, किसकी? जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू होता है ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है वहां पे सेल डिवाइड होके क्या बनाती है? ओगोनिया सेल। क्या बनती है? ओगोनिया सेल, जो कि क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। क्या होती है? डिप्लॉयड। इसे एग्ज मदर सेल के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होती है? एग्ज मदर
सेल। ओगोनिया जो है आगे चल के क्या बनाती है? एग्स नेस्ट। क्या बनाती है? एग्स नेस्ट। और एक सेल एग्स नेस्ट के अंदर, अब एग्स नेस्ट के अंदर काफी सारी सेल मौजूद होती है, काफी सारी सेल मौजूद होती है। मान लिया ये एग्स नेस्ट है, ये सारी ओगोनिया सेल है। ये क्या है? एग्स नेस्ट। ये सारी की सारी ओगोनिया सेल है। अब इन सभी ओगोनिया सेल में से वन सेल इन एग्स नेस्ट ग्रो टू फॉर्म द प्राइमरी ओसाइट। इनमें से मान लिया एक सेल ने इसने अपने आप को ग्रो किया, डिफरेंशिएट किया, और ये क्या कहलाएगी? प्राइमरी ओसाइट। वन सेल इन एग्स नेस्ट form प्राइमरी ओसाइट, जो कि क्या होगा? डिप्लॉइड। क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। ये प्राइमरी ओसाइट ही आगे चलकर ओव्यूम का काम करेगा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? फ्यूचर ओव्यूम। क्या बोल सकते हैं? फ्यूचर का ओव्यूम बोल सकते हैं। बाकी जो ओगोनिया सेल बची वे क्या करेगी? इस प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ एक रेगुलर लेयर बना लेगी, जिन्हें क्या बोला जाएगा? ग्रेनुलोजा सेल लेयर। मान लिया ये स्ट्रक्चर है, ये एग्स नेस्ट है, ये सारी ओगोनिया सेल है, और एक बीच में आ गई जिसे क्या बोला गया? प्राइमरी ओसाइट। तो बाकी जो सेल है ये क्या कहलाएगी? ग्रेनुलोजा सेल लेयर। जैसा कि मैंने बताया, एग्स नेस्ट के अंदर एक सेल तो अपने आप को क्या करेगी? ग्रो करके क्या बन जाएगी? प्राइमरी ओसाइट। और बाकी जो ओगोनिया सेल बनी वो डिफरेंशिएट होके इस प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ एक रेगुलर लेयर बना लेगी। उस सेल लेयर को क्या बोला जाएगा? ग्रेनुलोजा सेल लेयर। और इस तरह जो बना ये स्ट्रक्चर जो कहलाता है वो कहलाता है प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल। ये स्ट्रक्चर जो बनता है इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल। प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल। वंस मोर, मैंने बताया था फेज इन ओजेनेसिस। ओजेनेसिस का फर्स्ट फेज क्या? मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज जो होता है फीमेल में बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाता है। जब बच्चा डेवलपमेंट करता है मां के गर्भाशय में, जो जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द ओवरी, वहां पे क्या होता है? सेल डिवाइड होकर क्या बनाती है? ओगोनिया सेल। ओगोनिया सेल से क्या बनता है? काफी सारी ओगोनिया सेल से एक एग्स नेस्ट बनता है, इसको हम एग्स नेस्ट बोलते हैं। एग्स नेस्ट के अंदर काफी सारी ओगोनिया सेल है। इन ओगोनिया सेल में से एक ओगोनिया सेल अपने आप को डिफरेंशिएट करके साइज में लार्ज होकर क्या बन जाती है? प्राइमरी ओसाइट। बाकी जो ओगोनिया सेल बनी वो उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है, एक लेयर बना लेती है। उस लेयर को क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोजा सेल लेयर। और इस प्रकार जो स्ट्रक्चर बनता है इसे क्या बोला जाता है? प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल। प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल। इसके बाद आता है सेकंड फेज, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज के दौरान जो प्राइमरी ओसाइट होता है वो अपने आप को क्या करता है? साइज में ग्रो करता है। अब देखिए सेकंड फेज क्या है? ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज के दौरान क्या होता है? प्राइमरी ओसाइट अपने आप को ग्रो करता है। जो कि डिप्लॉयड है क्योंकि अभी तक डिवीजन नहीं हुई। ये क्या करता है? ग्रो करता है फॉर मैनी ईयर्स।
काफी साल तो ग्रो करता है अप टिल प्यूबर्टी। इस दौरान क्या होता है, जब प्राइमरी ओसाइट अपने आप को ग्रो करता है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस इनलार्ज होता है। तो चेंजेस क्या होते हैं, एक तो प्राइमरी ओसाइट के अंदर साइटोप्लाज्म इंक्रीज करता है, इसके अलावा न्यूक्लियस क्या करता है, इलाज करता है और स्टे करता है। ग्रोथ फेज के बाद आता है मैच्योरेशन फेज, थर्ड फेज। ग्रोथ फेज के बाद कौन सा आता है, मैच्योरेशन फेज। इस दौरान प्राइमरी ओसाइट सेल के अंदर क्या होती है, सेल डिवीजन। अब मान लिया प्राइमरी ओसाइट है, ये प्राइमरी ओसाइट डिप्लॉयड, ये मान लिया प्राइमरी ओसाइट है। प्राइमरी ओसाइट के अंदर मियोसिस होती है। सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस की दो टाइप होती है, मियोसिस फर्स्ट और दो फेज होते हैं, मियोसिस सेकंड। तो क्या हुई पहले, M1। M1 के दौरान जो प्राइमरी ओसाइट था वो दो सेल के अंदर डिवाइड हो गया, एक स्मॉल सेल, एक लार्ज सेल। और इस दौरान क्या बना, जो छोटी सेल है उसको बोला गया फर्स्ट पोलर बॉडी। इसको क्या बोला गया, फर्स्ट पोलर बॉडी, हैप्लॉइड। और बॉडी को क्या बोला गया, सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट, ये क्या था, प्राइमरी ओसाइट। तो दो चीजें बनी, सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरा क्या बना, सेकेंडरी ओसाइट। दोनों के दोनों हैप्लॉइड। मियोसिस फर्स्ट को इरिडेक्शनल डिवीजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो प्राइमरी सेल थी, प्राइमरी ओसाइट, वो क्या थी, डिप्लॉइड। और उससे जो दोनों नई सेल बनी वो क्या बनी, हैप्लॉइड। तो मियोसिस फर्स्ट के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। इसके बाद दोनों में इंडिविजुअली मियोसिस सेकंड होगी। इसके अंदर भी M2 मियोसिस सेकंड, इसके अंदर भी M2 मियोसिस सेकंड। तो यहां पे M2, यहां पे भी M2। अब पोलर बॉडी के अंदर जब मियोसिस होगी तो क्या बनेगी, सेकेंडरी पोलर बॉडी। क्या बनेगी, और यहां पे संख्या में कितनी होगी, 2। एक से कितनी बनेगी, दो पोलर बनेंगी और दोनों की दोनों क्या होगी, हैप्लॉइड, N+N। सेकेंडरी ओसाइट से क्या बनेगा, 2 अनइक्वल सेल अगेन। यहां पे फिर क्या बनेगी, 2 अनइक्वल सेल। दो फिर अनइक्वल सेल बनेगी और दो अनइक्वल सेल में एक साइज में छोटी होगी, एक साइज में बड़ी। एक स्मॉल साइज, फिर पोलर बॉडी, हैप्लॉइड। और यहां पे क्या बनेगा, ओटिड्स। क्या बनेगा, ओटिड्स। अब ओटिड्स आगे चल के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओव्यूम में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओव्यूम में। यहां पे दो पोलर बॉडी, यहां पे एक तो पोलर बॉडी प्लस एक क्या बनेगी, ओटिड। ओटिड ग्रो इनटू या कन्वर्ट इनटू ओव्यूम। दिस द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस। अब देखिए, जब ओव्यूलेशन होता है, यानी कि एग जो ओवरी से रिलीज होता है, ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज होता है, वो किस स्टेज में होता है, सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में।
तो हम ये कहेंगे ओव्यूलेशन टेक प्लेस एट द स्टेज ऑफ सेकेंडरी oocyte स्टेज, और जो आगे की प्रोसेस है ये ओव्यूम फॉर्मेशन कब होती है? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, यानी कि ओव्यूम जो रिलीज होता है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है. इफ द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस then the secondary oocyte convert into ovum, and if the fertilization does not take place then secondary oocyte autolyze. और इस तरह oocyte के टूटने की प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल साइकिल. नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूम और फीमेल गैमेट. फीमेल गैमेट्स के अंदर ये क्या है? एग्ज मेम्ब्रेन, ओलिमा ही बोला जाता है इसको. क्या बोला जाता है? ओलिमा. ओव्यूम जो है वो है क्या? नॉन मोटाइल गैमेट्स. नॉन मोटाइल गैमेट्स. ओव्यूम का साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है? ओप्लाज्म. क्या कहलाता है? ओप्लाज्म. इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसे बोला जाता है जर्मिनल वेजिकल्स. जर्मिनल वेजिकल्स. अब ये तो थी एग्ज मेम्ब्रेन. इसके अलावा ओव्यूम के चारों तरफ टू एडिशनल कवरिंग भी होती है. अंदर वाली को बोलते हैं जोना पेलिसिडा. मान लिया ये है एडिशनल कवरिंग. ये क्या है? जोना पेलिसिडा. जोना पेलिसिडा जो होती है वो नॉन सेल्युलर होती है. किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन्स की. नॉन सेल्युलर और किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है. आउटर जो सेल लेयर है उसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा. ये सेल लेयर है क्या कहलाती है? कोरोना रेडिएटा. जो क्या होती है? सेलुलर होती है. अब जो ओलिमा है इसे वेटलैंड मेम्ब्रेन बोला जाता है. एग्ज मेम्ब्रेन और जोना पेलिसिडा के बीच में जो स्पेस होता है
स्पेस को क्या बोलते हैं? पेरी वेटलैंड स्पेस क्या बोलते हैं? पेरी वेटलैंड स्पेस। एग्स मेम्ब्रेन के इनसाइड स्मॉल ग्रेनुलाइज स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? कोर्टिकल्स ग्रेनुल्स। कोर्टिकल ग्रेनुल्स आगे चल के पॉलीएम्ब्रियोनी को प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट पॉली एम्ब्रियोनी। आउटर जो कोरोना रेडिएटा है, जो कि सेलुलर लेयर होती है, ये किसकी बनी होती है? फ्रॉम ग्रेनुलोसा सेल्स की।